Hello, friends. Hope you all are doing well in your life. You are fit and fine. So, today in this class, we have three expressions for you, and these expressions are because, just because, and because of. These expression looks very confusing, but I will explain them one by one so that you can make clear difference between them. So, firstly we have because. ठीक है, आपको पता है हम because का यूज किस लिए करते हैं? किसी भी बात के पीछे उसका रीजन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जब हम इसको एज ए कंजक्शन सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो कहने का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब क्या है कि हम एक कंप्लीट सेंटेंस का इसके बाद यूज करेंगे। और जो ये रीजन बताएगा वो कैसा रीजन होगा? एक लॉजिकल रीजन होगा, एक वैलिड रीजन हम बिकॉज के जरिए वहां पे बताएंगे। जैसे he was late because he missed the bus। कि भाई जिस बस में वो हर रोज आता था, ठीक है, वो बस उसकी छूट गई और जिसकी वजह से वो क्या हो गया? लेट हो गया। तो ये इसके पीछे क्या बताया गया है? एक वैलिड रीजन बताया गया है। he was happy because he won a lottery। वो खुश था क्योंकि उसने एक लॉटरी जीत ली थी। तो इसके खुश होने के पीछे जो ये रीजन है, एक वैलिड रीजन है, लॉजिकल रीजन है। दूसरा, हम बिकॉज से एक सॉलिड रीजन बताते हैं। कहने का मतलब कि वो रीजन लिसनर को नहीं पता होता, लिसनर के लिए एक नई बात होती है। अब नेक्स्ट देखो देखो, ये बिकॉज है, ये जस्ट बिकॉज है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस जस्ट का। अब जस्ट लगने से इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस आया? बिकॉज से हम लॉजिकल रीजन बता रहे हैं, और जो जस्ट बिकॉज से रीजन होगा वो क्या होगा? इलॉजिकल होगा। अब इलॉजिकल किस तरीके से होगा वो भी देखिए जरा। सेंटेंस है जस्ट बिकॉज ही इज ओल्डर इट डजंट मीन ही इज राइट। ठीक है, जस्ट बिकॉज ही इज ओल्डर इट डजंट मीन ही इज राइट। कि भाई वो उम्र में बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। ये कहाँ से मतलब एक वेल लॉजिकल रीजन है कि भाई उम्र में बड़ा होना, तो जो भी वो कहेगा वो सही कहेगा, वो गलती भी तो कर सकता है। तो इट मीन्स जो ये रीजन यहाँ पे दिया गया है ये कंप्लीटली क्या है? इलॉजिकल है। ये कोई लॉजिक नहीं है किसी इंसान के पीछे उसका सही होने का। क्या पता एक उम्र में छोटा इंसान हो और वो आपके सामने ऐसी बात रख दे जो वैलिड हो। नेक्स्ट देखिए इसी का एग्जांपल, जस्ट बिकॉज ही फेल्ड दिस टाइम, इट को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, डजंट मीन ही विल नेवर सक्सीड। कि भाई वो इस बार फेल हो गया, असफल हुआ, जो उसका ये अटेम्प्ट था वो फेल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगली बार भी सफल नहीं होगा। तो ये क्या है? इलॉजिकल रीजन है, कंप्लीटली इलॉजिकल रीजन। तो नेक्स्ट है वो अपने पास क्या है? बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ इन दोनों से कैसे डिफरेंट है? ये दोनों कंजक्शन का काम कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ किसका काम करेगा? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का। फिर इसका क्या मतलब है कि इसके बाद जो हम यूज करेंगे वो या तो अकेला नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर वो क्या होगा? अपना एक नाउन फ्रेज होगा। वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा कि आपको ऐसा मिले कि सब्जेक्ट भी हो साथ में क्या हो? आपका वर्ब भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। वो खुश है तुम्हारी वजह से।
तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो रीजन तो बता रहा है, बट ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद क्या है, अपने पास एक प्रोनाउन हमें दे रखा है। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। देखो ये नहीं है कि इनके मीनिंग में डिफरेंस है, मीनिंग सेम है, लेकिन जब बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक नाउन फ्रेज का यूज कर रहे हैं या अकेले नाउन का यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे थे, हम एक कंप्लीट सेंटेंस का यूज कर रहे थे इन दोनों केसेस के अंदर। सो ये डिफरेंस है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल। You can make some sentences and write them in the comment box so that I can check them out. If there is any mistake,